इतना ही आपका रन हो रहा है। आज हम उसको तो बंद कर देते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर करना होता था, तो आप कैसे करते थे? विकास, आप बताओ कि आपको डाटा ट्रांसफर करना है। आपके पास एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में आपके पास टू सर वेरिएबल, ठीक है। यूजिंग आपको सेकंड कंपोनेंट में उन वेरिएबल प्रॉप्स की वैल्यू को पास करना है। कैसे करोगे? किसके थ्रू? प्रॉप्स के यूजिंग करने से। वेरी गुड। प्रॉप्स के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते थे फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। अब वो क्या था, वो बेसिकली क्या था, उसमें आप अगर देखेंगे तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता था। मतलब आपने क्या किया है, आपने कहा जो मेन कंपोनेंट है उसमें दो वेरिएबल आपने क्रिएट किए हैं, उसी के अंदर आपने कोई चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट किया, ठीक है, मतलब उसको इंक्लूड किया। उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आपने उस वेरिएबल्स को पास कर दिया एज ए प्रॉप्स, और उस चाइल्ड कंपोनेंट में उसकी वैल्यू को आपने गेट कर लिया। ये सिंपल सा तरीका था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपके पास कंपोनेंट है और आपको पता नहीं वो कंपोनेंट में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, या आपको डाटा ट्रांसफर करना है, अगर पेरेंट चाइल्ड भी है, बट आपको डाटा ट्रांसफर करना है कैसे? पेरेंट टू द चाइल्ड, चाइल्ड टू द चाइल्ड, चाइल्ड टू द चाइल्ड, मतलब बेसिकली एक से और उसके 3 to 4 चाइल्ड है, ऐसी लिंक में आपको मेन हेड से और सबसे लास्ट वाले बॉटम की तरफ जाना है और क्या करना है, डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप प्रोप्स को यूज करोगे तो वो तो बड़ा टिपिकल हो गया। भाई आपने बनाया कंपोनेंट, उसमें प्रोप्स यूज किया, उसको फिर अगर दोबारा तीसरा कोई कंपोनेंट उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। और वो वे भी नहीं है कि हम तो ये प्रोप्स के दो थ्रू में तो कर चल सो। जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा में प्रॉप काम नहीं कर सकते। हाँ, अभिषेक आप दो ना से थोड़ा तीन में तो जोर से लाउडली बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 2 से 3 में तो प्रॉप्स काम कर जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो फिर तो हम सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक में चेंज करेंगे फिर दूसरे में फिर प्रॉप्स काम नहीं कर पाएगा, इसमें ज्यादा हो हाँ, जाएगा। नहीं, हम बेसिकली जब हमें डाटा ट्रांसफर करने की बात आती है और हमें यानी कि डाटा ट्रांसफर करना है, मतलब कि अगर एक पेरेंट टू चाइल्ड के बाद भी अगर हम रिलेशन और बना रहे हैं और डाटा ट्रांसफर करना है, तब हम प्रॉप्स को यूज करते नहीं हैं। हम डाटा ट्रांसफर करते हैं थ्रू द कॉन्टैक्ट एपीआई या थ्रू द रिडक्स। ये 2 वेज हैं जिसके थ्रू हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज हम पहले कॉन्टैक्ट एपीआई करेंगे, रिडक्स बाद में करेंगे। तो कॉन्टैक्ट एपीआई में क्या होता है, तो अगर बच्चों एक बेसिकली एक लाइन लिख लो थोड़ा सा, कॉन्टैक्ट एपीआई, ठीक है। कॉन्टैक्ट मैं बोलना शुरू करता हूँ, कॉन्टैक्ट एपीआई का लिखो। लिखो, बोलो। कॉन्टैक्ट एपीआई प्रोवाइड्स अ वे, Context API provides a way to pass data through the component tree without having the without having to pass props down manually at every level. दोबारा सुनो। Context API provides a way to pass data through the component tree through the component tree, मतलब कि पास करता है डाटा को किसके थ्रू, कंपोनेंट ट्री के थ्रू, विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैनुअली, मतलब हमें मैनुअली प्रॉप्स डाउन, मैनुअली हमें प्रॉप्स नहीं यूज करना है एट एवरी लेवल, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई, थोड़ा सा आपको इसका डेफिनेशन थोड़ा अजीब से लगा होगा। बेसिकली क्या है कि ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई बोल रहा है कि एक तरीके का ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे हम डाटा ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू, कंपोनेंट ट्री, विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैनुअली एट एवरी लेवल, ठीक है। तो बेसिकली ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ एक कर लेते हैं। हम्म, देखो मैं ये जो बता रहा हूँ ये क्या है, जैसे आपके पास ये क्या है, ये आ गया, इसमें हमने ये बना दिया, और उसके बाद
ठीक है, ये हमने कर लिया इसको, हमने लिख दिया पी कंपोनेंट यानी पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया यहाँ पर P1 कंपोनेंट, P2, P3, P4। हमने क्या किया, हमें डाटा ट्रांसफर करना है, कैसे? अब हम करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट से C1 में, C1 से C2 में, C2 से C3 में, C3 से C4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम डाटा ट्रांसफर करना है। अगर हमें डाटा, ये तो ठीक है, ये हम डाटा अब ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये पेरेंट कंपोनेंट से C1 C2 C3, नॉर्मल तो एक प्रोस भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कैसे, अब हम डाटा ट्रांसफर करेंगे कैसे, यूं लिया, यानी कि हमें डाटा ट्रांसफर करना है। देखो विकास, हमें और अभिषेक, हमें डाटा ट्रांसफर करना है, एक मिनट जस्ट वन। हाँ सॉरी, अभी वो थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। देखो हमें डाटा ट्रांसफर करना है पेरेंट कंपोनेंट से C4 कंपोनेंट में। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पेरेंट कंपोनेंट से C1 में गए, C1 से C2, C2 से C3, C3 से C4। अब हम डाटा ट्रांसफर करना है पेरेंट कंपोनेंट से सीधा C4 कंपोनेंट में, हमें डाटा ट्रांसफर करना है, या हमें पेरेंट कंपोनेंट से C3 में करना हो, या पेरेंट कंपोनेंट से C2 में करना है। C1 में तो हम प्रोप के थ्रू भी कर सकते हैं, पेरेंट कंपोनेंट C में, लेकिन अगर हमें डिफरेंट, मतलब बीच में हमें ऐसा कंपोनेंट नहीं यूज कर रहे हैं और हमें किसी डिफरेंट कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर करना है जिसका रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में लिखा था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइड्स अ वे टू पास डाटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रोप्स डाउन, मतलब हमें प्रोप्स डाउन विदाउट इसके प्रोप्स के थ्रू हमें डाटा ट्रांसफर करना है पेरेंट कंपोनेंट से C4 कंपोनेंट में। इसको हम बेसिकली वो भी बोलते हैं प्रोप्स ड्रिलिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरे क्या हो गया, जस्ट ये लिया मैंने, इसको बोलते हैं क्या, प्रोप्स ड्रिलिंग। ठीक है, ये डाटा ट्रांसफर करने को हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्स ड्रिलिंग। ठीक है, अब हम ये चीज़ तो हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब मैं बनाता हूँ, हमने करा था, अच्छा ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी फाइल पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ फंक्शन कंपोनेंट में जिसका नाम होगा कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ पेरेंट डॉट जेसन। ठीक है, ये बना लिया हमने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट।
ठीक है। फिर इसके बाद हम जो नॉर्मल हम लिखते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, इसका बना लिया हमने पेरेंट, ठीक है, पेरेंट को किया, यहाँ पर हमने ये लिख लिया पेरेंट कंपोनेंट। अब हमें आपको भी पता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न के अंदर हमने क्या लिख दिया, फ्रैगमेंट बनाया सबसे पहले। तो फ्रैगमेंट बनाने के बाद हम अभी के लिए एक हेडिंग डाल देते हैं, इसको लिख देते हैं पेरेंट कंपोनेंट। इसको बनाया हमने, इसको सेव कर दिया, लेकिन अभी हमारा कंपाइल नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर अलग अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब मैं क्या बनाता हूँ, C1 यानी मतलब चाइल्ड 1, ठीक है। इसके बाद हम इसी के अंदर एक को बना लेते हैं child2.jsx, ठीक है। इसी के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं child3.jsx, फिर इसके अंदर वो बना लेते हैं, इसको रख देते हैं child4.jsx। देखो अभी हमने क्या बना दिया, 3 फाइल मतलब 4 फाइल्स बना दिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, चाइल्ड वाली, child1, child2, child3, child4 और एक पेरेंट कंपोनेंट। अब हमने ये चीज़ तो बनाया, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। child1 के अंदर ये किया, इसका नाम क्या है हमारा child1, child1, ठीक है। क्या हो गया, child1, ठीक है। ये सेव कर दिया। अब इसको हम कॉपी करते हैं, child2 में डाल देते हैं, ठीक है। इसको रख देते हैं child2, child3 के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हो गया, child3 हो गया। ये आ गया हमारा क्या, child4 4। देखो हमने ये फाइल हमने बना दी है, ठीक है। अब हमारे बेसिकली ये बन गया। अब मैं ऐप के अंदर जाऊंगा, ऐप के अंदर जाके जो हमारा मेन कंपोनेंट, जो भी जितने भी कंपोनेंट है उसको तो हम अभी वो कर देते हैं, कोड किया। अब हमने क्या किया, पेरेंट, पेरेंट किसका हमारा आएगा, कॉन्टेक्स्ट से किया, इसको कॉल कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, फिर कमेंट कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पेरेंट, नहीं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट कर दिया। और जैसे ही पेरेंट कंपोनेंट को हमने इसको कंपाइल किया, आपको भी पता है कि फर्स्ट टाइम कंपाइल होने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये अब हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कंपाइल हो जाएगा ये। जैसे ही कंपाइल होगा तो ये, यानी कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने पेरेंट कंपोनेंट बनाया और 4 C1 मतलब child1, child2, child3 और child4 मतलब ये कंपोनेंट हमने बनाए हैं। क्योंकि हमने इसलिए बनाए क्योंकि अभी हमें डाटा ट्रांसफर करना है एक कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट थ्रू द कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है तो ये सारा आसान ही। तो अभी हो गया है कंपाइल। कंपाइल होने के बाद आपने देखा कि पेरेंट कंपोनेंट दिख रहा है, क्योंकि हमने हेडिंग में पेरेंट कंपोनेंट ही लिखा था। अब मैं पहले पेरेंट कंपोनेंट पे जाऊंगा, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, हमें कोई वेरिएबल का डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। वो मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा कैसे, मैं बेसिकली जैसे हमने यहाँ इंपोर्ट क्रिएट किया, आपने देखा ये कुछ हुक्स होते हैं, जैसे यूज स्टेट या कुछ करके, यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज पैरम्स हो गया, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब हम इसको हुक्स नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से किया है। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हम क्या करेंगे,
V8 के अंदर क्रिएट कॉन्टैक्ट जो प्री डिफाइंड है, हमने उसको कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉल करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ var नेम, ठीक है, वहाँ पे क्रिएट कॉन्टैक्ट और इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, नेम बनाया मैंने। अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने 4 स्मॉल वो कंपोनेंट बनाए थे, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, नेम हो गया। थोड़ा सा माउस मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, एक मिनट में इसको निकाल के दोबारा से सेट कर देता हूँ, दोबारा से लगा देते हैं। ठीक है, DSG डेजिग्नेशन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया। फिर हम इसको कर लेते हैं, लिख देते हैं, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, शॉर्ट नहीं, ऐसा है कि डेजिग्नेशन सैलरी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और सिटी। ठीक है, ये बेसिकली मैंने 4 वेरिएबल बना लिए हैं। देखो, नाम आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल कुछ भी, वो आप चॉइस है। लेकिन मैंने क्या किया, और हमने डिक्लेयर कैसे किया, क्रिएट कॉन्टैक्ट लिया जो कि इंपोर्ट किया। क्रिएट कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, क्रिएट कॉन्टैक्ट में नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और सिटी को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हमने ये चीज़ कर लिया जो कि हमारा क्लास कंपोनेंट के ऊपर है, ये ध्यान रखना, अंदर नहीं यूज़ किया है। अब हमने ये चीज़ हमने कर ली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनमें, क्योंकि हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो इसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करूँगा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बनाया था, नेम जो कि था डॉट नेम डॉट, हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें डाटा पास करना है कंपोनेंट के अंदर, गेट नहीं करना, जब पास करना है तो हम प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे। तो यानी इसमें दे रखा है कंज्यूमर होता है, एक प्रोवाइडर। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, प्रोवाइड क्या करेगा, प्रोवाइडर बेसिकली क्या होगा, उस डाटा वैल्यू को रखेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, डाटा डॉट, जैसे जो भी हमने वेरिएबल लिखा, नेम डॉट प्रोवाइडर। जो नेम डॉट प्रोवाइडर लिखा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और इस प्रोवाइडर को, नेम प्रोवाइडर को हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसको ओपन किया और यहाँ पर टैग इसका नेम डॉट प्रोवाइडर हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा, नेम क्या है, नेम मैंने लिख दिया जॉन। ठीक है, अब ये तो हमारा मेन हो गया नेम प्रोवाइडर। अब हमने क्या किया, नेम प्रोवाइडर हमने लिख दिया। अब नेम प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, नेम प्रोवाइडर लिखा। अब मैं डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ क्या, अब मैं ये चाहता था कि मेरा ये जो चाइल्ड वन है इसमें सारी वैल्यू आ जाए, तो यानी कि मुझे ये जितने भी वेरिएबल इनमें वैल्यू पास करनी है, तो मैं इन सबको डिक्लेयर करूँगा। कैसे, अब नेम लिख दिया, नेम के बाद हमारा क्या था यहाँ पर, डेजिग्नेशन। तो हम क्या लिखते हैं, डेजिग्नेशन डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू लिख दी, वैल्यू में लिख दिया मैनेजर। अब ये डेजिग्नेशन हो गया। अब इसके डेजिग्नेशन के बाद हम क्या करेंगे, डेजिग्नेशन हो गया, डेजिग्नेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या होगा, सैलरी, सैलरी डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू हमने लिख दी 50,000। ठीक है, सैलरी के बाद क्या हो गया, सीटी हो गया, सीटी, सीटी डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू सिटी हमने डाल दी दिल्ली। तो मतलब आपने देखा, इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ये आपका क्या होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब आप फॉर्मेट देखोगे तो ये फॉर्मेट इस तरह से बन के आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया,
इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नेम पहले लिखो, जो आपने डिक्लेयर किया वो पहले लिखोगे, फिर डेजिग्नेशन, फिर सैलरी, फिर सिटी। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा एक ट्री स्ट्रक्चर। क्या बनाना पड़ेगा? ट्री स्ट्रक्चर। जैसे आपने एक्सएमएल पे अगर काम किया होगा या एक्सएमएल पढ़ी होगी, तो एक्सएमएल में क्या होता है, एक पेरेंट होता है, उसके बाद में उसके नीचे चाइल्ड यानी एजेस बनती चली जाती हैं, लेकिन जो मेन पेरेंट होगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा। ऐसे इसमें हमने क्या किया, हमने नेम डॉट प्रोवाइडर लिया, उसके अंदर हमने डेजिग्नेशन बनाया, सैलरी बनाया, सिटी बनाया, सब कुछ बना दिया, और फिर उनको इस तरह से क्लोज कर दिया। अब ये नहीं मतलब है कि आपको नेम पहले लिखना है उसके बाद डेजिग्नेशन लिखना है, आपकी चॉइस थी। आप यहाँ पर नेम से ना शुरू करके डेजिग्नेशन से शुरू कर सकते थे, नेम बाद में डिक्लेयर कर सकते थे, वो अकॉर्डिंग यूर चॉइस आप कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली क्या सर है, ये आ एक गया समझ। ट्री स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अभिषेक, विकास, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर सर है। ये तो समझ में आ गया। हाँ, ये तो समझ। विकास आप थोड़ा जोर से बोलो, मुझे ना आपकी आवाज़ थोड़ी वॉइस कम लग रही है, या हेडफोन या कुछ क्लियर है दिक्कत सर, हो। नहीं क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अभिषेक आपको कुछ पूछना है यहाँ तक? सर कुछ नहीं सर, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है सर, आगे बताइए। हाँ, ठीक है। अब देखो, आपने 4 वेरिएबल ले लिए, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और सिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कोई कंपोनेंट पास कर देते हैं, कोई सा भी कंपोनेंट। अब मैं कंपोनेंट पास कर रहा हूँ चाइल्ड वन। ठीक है, चाइल्ड वन जब मैंने चाइल्ड वन पास किया, तो चाइल्ड वन आपको इंपोर्ट भी हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर ये हमने क्या किया, इस सारे में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट पास किया? चाइल्ड वन कंपोनेंट पास किया। चाइल्ड वन कंपोनेंट हमने पास करने के बाद अब हम क्या करते हैं, चाइल्ड वन तो पास हो गया, हमने सेव भी कर लिया, तो हमारे पास ये सेव हो गया। अभी तो हम हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ चाइल्ड वन कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट आ गया, ये चाइल्ड वन कंपोनेंट आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने चाइल्ड वन कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वैल्यू पास की, मतलब डेजिग्नेशन, नेम, सैलरी और सिटी की, ये वैल्यू मैं चाइल्ड वन में गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हमें इन वैल्यू को गेट करना है, ठीक है, तो वैल्यू को कैसे गेट करेंगे? तो वैल्यू को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये जो हमने बनाया है पेरेंट कंपोनेंट में, ये हमें 4 वेरिएबल्स बनाए हैं। जब 4 वेरिएबल्स बना दिए हैं, और आपको मुझे ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको कहाँ यूज़ करना है? चाइल्ड वन के अंदर यूज़ करना है। तो चाइल्ड वन के देखो, ये तो क्लास के बाहर भी थे। ठीक है, अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? आपको भी पता है कि मुझे अगर मतलब कि एक क्लास में हमने कोई भी वेरिएबल या एरे या कुछ बनाया, तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तभी तो इंपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट के अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने नेम पास कर दिया, नेम के बाद हमने क्या पास कर दिया, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद हमने क्या पास कर दिया, सैलरी, सैलरी के बाद हमने क्या पास कर दिया, सिटी। ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इन सबको पास कर दिया पेरेंट कंपोनेंट में, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि ये क्लास से बाहर थे, नहीं तो क्या होता है क्लास के अंदर होते तो कोई इशू नहीं था। अभी हमने पास कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं चाइल्ड वन में अगर मुझे इनको यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट तो ये था ही, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट में मुझे क्या करना है, इंपोर्ट के अंदर नेम, नेम के बाद क्या पास करना है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद सैलरी, सैलरी के बाद सिटी। और ये हमने ये जो डिक्लेयर किया है, ये जो हम पास कर रहे हैं, किस में से पास करना है हमें ये चीज़, फ्रॉम कौन सी फाइल में से, पेरेंट। मतलब यहाँ ये हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोल दिया, ये नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, ये आपने डिफाइन तो कर दी बट नेवर यूज। अब हम चाइल्ड वर्ड में इसको यूज भी करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, अब यूज करने का तरीका क्या है,
यूज करने का तरीका 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कंज्यूमर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने प्रोवाइडर बनाया ऐसे ही हमने कंज्यूमर भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी जब हमने इसको इंपोर्ट कर दिया तो मैं एक काम करता हूँ, ये करने के बाद इसके अंदर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। अब मैं ये जो नेम है, इस नेम को हमें यूज करना है, ठीक है। अब यूज करना है मतलब क्या, ये जो हमने वेरिएबल ये हमने बनाए हैं, अब हम इनको यूज करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बनाया था, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था। अगर हमें इसकी वैल्यू यूज करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। एक जगह हम क्रिएट बनाएंगे, दूसरी जगह हम क्या करेंगे, यूज करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट को। तो क्या लिखेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट कर लिया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेम। ये नेम जो मैंने बनाया है, कुछ भी बना सकते हैं। मैं नेम इसलिए बनाया क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, यूज कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, ये वाला नेम। मैंने ये कर लिया। ये 4 वेरिएबल थे तो 4 को हम कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ये डेजिग्नेशन डाल दिया इसके अंदर, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मतलब हमें किसको यूज करना है, मतलब किसकी वैल्यू को गेट करना है, डेजिग्नेशन की। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, डेजिग्नेशन। ये मैंने एक स्मॉल एक कैपिटल कर लिया ताकि थोड़ा सा क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी को, तो सैलरी यहाँ पास कर देंगे, बट क्या करेंगे यहाँ पर, स्मॉल। सेम सिटी के लिए करेंगे, सी क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, ये चीज़ हमने यूज़ कर दी। अब ये हो गया। अब चाइल्ड कंपोनेंट ये हमारा बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे इसको अगर गेट करना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट था, तो एक तो इसको थोड़ा सा टैग है ना, मैं इसको लेता हूँ, H1 थोड़ा बड़ा था। फिर इसके बाद मैं एक HR लिख देता हूँ लाइन के लिए। फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर H3। H3 में नेम। अब हम कैसे वेरिएबल को पास करते हैं, कर्ली ब्रेसिस से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है। और ये मैंने कॉपी किया नेम को। अब यहाँ पर क्या लिख दिया, सैलरी ले लिया हमने। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप देखोगे पेरेंट कंपोनेंट जो को रखा था उसमें हमने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया। अब हमने क्या पास किया यहाँ पर, नेम। जो हमने नेम जोन था, डेजिग्नेशन मैनेजर का, सैलरी 50,000 और सिटी दिल्ली। जो हमने डिक्लेयर कहाँ की थी, वो हमने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर की थी। मतलब तो बेसिकली ज्यादा क्या तो उसमें लिखना पड़ता था कि है। आपको अगर वैल्यू को पास करना है। हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं, सर इसमें तो प्रॉप्स बोलो अभिषेक, का बोलो तो क्या बोलना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट तो एकदम सेम ही है, लेकिन इसमें इसमें हमें उससे ज्यादा लिखना पड़ रहा है। जितना मतलब प्रॉप्स में तो कम ही लिखना पड़ता था, डॉट डालते थे उसमें, वहां से वो फैच कर लेता प्रॉप्स के। ये यूज कॉन्टेक्स्ट से सिंपल होना चाहिए, तो और ज्यादा ज्यादा राइटिंग लिखनी पड़ रही है उससे ज्यादा तो हमें। हाँ, आप इसलिए बोल रहे हैं कि भाई देखो, हमने जो वहाँ पे हम पास करते थे, ठीक है, वहाँ पर क्या किया हमने, जब एक कंपोनेंट में हम और प्रोप मान करते लीजिए थे जैसे कि अगर सर एक तो मेरा हमने कोई क्वेश्चन भी आता है कि वेरिएबल जैसे क्रिएट अगर किया, उस वेरिएबल को। पेरेंट में हमें अलग अलग करना है, जैसे चारों की अलग अलग डिटेल देनी है, या मतलब एक में एडिशन, एक में मल्टीप्लिकेशन, एक में डिवाइड, एक में कुछ कराना होगा, तो उस केस में तो हमें अलग अलग करके देना पड़ेगा। तो इसमें फिर हमें फंक्शन का कहाँ यूज हो गया इसका, मतलब हर एक की तो डिटेल ही अलग देनी पड़ जाएगी। हम एक ही पेरेंट में दें और वो सब पे रिफ्लेक्ट करे, उससे तो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। हाँ, तो अभी देखो मैं बताता हूँ, अभी आपने क्या किया,
यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई में अभी जब हमने यूज किया तो हमने क्या पास किया वैल्यू में, नेम भेजा, एज भेजा, डेजिग्नेशन भेजा, सैलरी भेजा, ठीक है। एज तो नहीं भेजा हमने, हाँ सिटी भेजा था। तो ये डाटा हमने भेजा, लेकिन हमने क्या भेजा, 1 by 1। आप 1 by 1 भेजना चाह रहे हो? अगर नहीं आपका मन है कि आप नहीं चाहते कि आप इसको ऐसे करें, तो सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ एक ही प्रोवाइडर बनाएं, एक ही प्रोवाइडर के अंदर ऑब्जेक्ट बना लें। अब वो सारा डाटा जो हमने वैल्यू में एज ए स्ट्रिंग पास किया है, मैं कोड दिखाता हूँ आपको। ये हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू में क्या भेजा, ये वैल्यू भेजी है सिर्फ एक, जोन मैनेजर ये समथिंग करके। हम क्या करेंगे, वैल्यू में क्या भेज देंगे, एक ऑब्जेक्ट भेज देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट भेज देंगे या कोई एरे भेज देंगे जिसमें वो सारा डाटा होगा। मतलब आपको अगर बाय चांस कि आपने कोई एपीआई से डाटा लेके आए हैं, राइट, एपीआई से डाटा कितना है, उसके अंदर 50 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं आप उस 50 रिकॉर्ड्स के वर्क को जो जितने भी कॉलम्स होंगे कॉलम बाय गेट करोगे, ये मतलब वो डिफाइन करोगे, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, आपने कोई एक प्रोवाइडर बना देंगे। आप जैसे आपने लिखा कि प्रोवाइडर क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट नाम का प्रोवाइडर बना दिया। क्या बना दिया, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू जो आपने एपीआई से डाटा लेके आए हो पूरा एरे। तो आपने उस वैल्यू में क्या पास कर दिया, वो एरे पास कर दिया। अब हमने डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी ये सब कुछ लिखा है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं। ये तो खाली मैंने आपको बताया, डिक्लेयर किया है कि अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोवाइडर क्रिएट करने होंगे तो आप ऐसे करोगे। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोवाइडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट के बेस पे भी कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया और उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यानी कि आपको तब वो प्रॉब्लम को आसान लगेगी कि अभी हमने क्या है, हमने 4 ले लिए सिर्फ ट्री स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि आपको इस तरह से बनाना पड़ता है। आगे पीछे आप बना सकते थे कि आपको नेम ऊपर रख, नेम नीचे रख लेते, डेफिनेशन ऊपर, जो आपकी चॉइस थी, कुछ भी कर सकते थे, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक अभी ही वही काम कर एक रहा है, यूज कॉन्टेक्स्ट भी वही काम कर रहा है, यूज स्टेट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो सर इसमें फिर हमें मतलब इसका यूज कैसे समझ में आएगा ना सर, एक ही तरीके का रोल रहेगा तो कैसे समझ में आएगा, आप अलग अलग कुछ करके तो दिखाइए। मतलब जैसे सर कि हमें समझ तो आए, जैसा हम वही प्रोवाइडर है, एक ही मतलब एक ही जगह हमने पेरेंट पे रख रखा है, अब वही 4 कॉन्टेक्स्ट में हम लेंगे तो कैसे समझ में हमें अलग कैसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसमें कि यूज कॉन्टेक्ट हमें यहाँ यूज करना है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो प्रॉप्स भी वही काम कर देगा, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे हुआ इसमें, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आपका कंसर्न ये है कि आप इसको मतलब नॉर्मल प्रॉप्स के थ्रू अगर, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पर ये आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इसमें अगर प्रॉप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, ये तो आपका चलो ठीक है, आप इसके लिए आपने कर लिया। अगर मुझे डाटा ट्रांसफ़र कहीं और करना है, कहाँ करना है, किसमें करना है डाटा ट्रांसफ़र, चाइल्ड फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ मैं, किसमें करूँगा डाटा सर ट्रांसफ़र, आई थिंक अभिषेक भाई ये कह रहे हैं कि जैसे हम रियल प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो वहां पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इनको, जो अभी देख रहे हैं हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रियल प्रोजेक्ट में। ये तो मतलब सिंपल जैसे हो गया कि हमने स्टैटिक चीजें ले ली एंड उसको शो करवा रहे हैं। आई थिंक ये होगा उसमें इनका डाउट। आ, इसका देखो, जो भी आपका डाउट हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसका भी बता देता हूँ आपको। अगर आपको इस तरह से करना है कि भाई इसको डाटा को हम कैसे यूज़ करेंगे या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी एज ए मतलब अगर जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर जो प्रोवाइडर हमने बनाया है, तो हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट, जैसे हमने बाई चांस प्रोडक्ट की लिस्ट लेके आनी है। अब जैसे यहाँ पर कितने प्रोवाइडर बन गए, एक जैसे प्रोवाइडर बनाया है, ये मल्टीपल प्रोवाइडर बनाया है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना था कि इस तरह से ये ट्री स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें एक चाइल्ड वन हो गया, मैं एक काम करता हूँ, ये आ गया, इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, तो इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आगे चाइल्ड ले लेते हैं।
अब मुझे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको चाइल्ड टू यहाँ पर यूज़ किया। अब मुझे यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया, अब मैं इसको वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, चाइल्ड टू के अंदर, और चाइल्ड टू मल्टीप्लाई कर दिया है, या हमें चाइल्ड 4 कर देते हैं, 4 कर दिए चाइल्ड टू। यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या है कि चाइल्ड 4 कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब चाइल्ड 4 में चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या दे दी, इसको ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है किसके अंदर, चाइल्ड 4 के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये हमारा चाइल्ड बना आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉपी को इस कॉन्टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये हमें चाइल्ड 4 आ गया है, इसमें मैं सिर्फ नेम करना चाहता हूँ, है ना। सर ये कॉपी पेस्ट तो हम कर लेंगे सर, यही रोल है क्या इसका मेनली? अभिषेक पहले समझो, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखा रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट तो आपको खुद करना है। सर ठीक है, सर सर मुझे, मैं वो आज आपकी बात सही है, लेकिन सर मैं मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहा यूज को यूज, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि अभी के हम एकदम, अगर हम जैसे आपने अभी जो स्ट्रक्चर आपने बना के दिखाया था हमें, जो पेरेंट का है, पेरेंट से सीधे हम फोर में कैसे डालेंगे, मैं ये सोच रहा था कि उसका कोई अलग ही मेथड होगा यूज कॉन्टेक्ट का, लेकिन अगर उसे यूज कॉन्टेक्ट करके अगर हम उसमें डायरेक्ट ही हम उनको डेजिग्नेशन या कोई भी चीज है हम दे रहे हैं और उसे वहां पे कॉल करा रहे हैं, तो सर ये तो कॉल वाला ही फंक्शन हो गया ना इस हिसाब से। तो यूज कॉन्टेक्ट प्रॉक्सी से अलग कैसे हुआ सर, मैं यही तो कह रहा हूँ इतनी देर से। आप कॉपी पेस्ट समझ रहे हो आप बात को, लेकिन सर आप कर ही वही रहे हो, तो मैं क्या करूँ सर? मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि इसको कैसे यूज करेंगे, आप इतने ज्यादा मतलब कि अभी एक रुको तो सही, पहले समझो, मैं इसको पहले ये कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं बता ठीक है रखा सर, है आप ये। कर लो आप, ठीक है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको लाइव प्रोजेक्ट में कैसे यूज करें। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, अभी हमने आपको ये बताया कि आपको डाटा ट्रांसफर करना है, किसमें डाटा ट्रांसफर करना है, पेरेंट टू द, मतलब कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे उसका किसका कितना भी रिलेशन हो या ये ना हो रिलेशन। अब बेसिकली क्या किया, आपको ये पेरेंट कंपोनेंट जो हमारा है, हमने क्या किया, हमने वहाँ पे पहले तो कॉन्टैक्ट्स बना लिए क्रिएट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, जिसके अंदर हमने वेरिएबिलिटी क्रिएट किया, नेम, डेस्टिनेशन, सैलरी और सिटी। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको ये ही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा आपने क्रिएट कॉन्टैक्ट बनाए हैं तो आपको स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कैसे यूज़ करोगे इसको, आपने इसको हटाया, वैल्यू उसको कमेंट कर दिया, यानी कि बेसिकली आपने इसको कमेंट कर दिया। अब जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। एक बार देख लेते हैं, पेरेंट कंपोनेंट आया और हमने सिर्फ ये लिया। अब मैं डेजिग्नेशन और ये जो है इसको हमने हटा दिया। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं।
ये हटा दिया, इसको हटा दिया, कंसोल में चेक कर लेते हैं, कंसोल में कुछ बैठ तो नहीं रहा है। हमने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट में लिया, नेम डॉट प्रोवाइडर बनाया हमने, और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी। ओहो, डाटा हमारा पास होगा, ये आ गया। देखो अभी क्या करना है, अब हम इस वाले को डेजिग्नेशन वाला ये सब कुछ हमने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए इतने सारे कॉन्टैक्ट जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपने क्या किया, आपने एक कंपोनेंट बनाया अभिषेक, और कंपोनेंट में क्या किया, एपीआई से डाटा लेके आए, ठीक है, एपीआई से डाटा लेके आए आप, और आपने क्या किया, उसमें आपने यहाँ पर बना लेता है इसका रख लेते हैं हम यूजर लिस्ट, ठीक है। यूजर लिस्ट क्या है, एक एरे है। अभी तो हम क्या एक वैसे एरे बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम, नेम में जॉन, एज, एज में हमने डाल दी 35, सैलरी डाल दो, ठीक है। जॉन, ठीक है, मार्क, चलो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक बना लिया यूजर लिस्ट नाम का एक एरे बना लिया, और यूजर लिस्ट नाम का, तो हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पास कर दी, यहाँ पर यूजर लिस्ट पास कर दी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यूजर लिस्ट हमने ये बनाया, सर आई हमने थिंक जो एरे हमने बनाया वो क्लास के ऊपर होगा ना डिफाइन, क्लास के ऊपर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम वैल्यू पास कर रहे हैं ना, क्लास के ऊपर नहीं होगा ये एरे, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ना। हम जब कभी हम बनाएंगे ये डाटा कोई भी आएगा, तो अभी तो ये मेरा जो एरे आ रहा है तो स्टैटिक एरे हो गया। अगर आप क्या करोगे, इसी इसी क्लास के अंदर आप कोई ना कोई एपीआई यूज करोगे ना, या कोई फंक्शन बनाओगे गेट प्रोडक्ट लिस्ट करके, और वो बनाओगे तो इस फंक्शन के अंदर ही कोई दूसरा फंक्शन, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया यूजर लिस्ट को, ठीक है। अब ये यूजर लिस्ट हमने पास कर दिया, हम चलते हैं अब चाइल्ड वन कंपोनेंट। अब हमने क्या किया, हमने नेम जो लिखा था, ये नेम लिखा था, नेम को लिख देते हैं, इसका भी चेंज करते हैं तो पता चलेगा तुम्हें, यूजर डाटा, ठीक है। अब हमने इसको बनाया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नेम था ये क्या गया, यूजर लिस्ट डाटा, इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। और उसको भी हम नीचे यूजर लिस्ट डाटा, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अभी सेव नहीं किया हमने यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर इसको हम करते हैं ट्रांसफर, हम इसको कर्ली ब्रेसिस में डाल के कंसोल चेक कर लेते हैं पहले तो, है ना। ये हमने लिख लिया। अब ये चीज़ हमने कर ली, यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या आ गया, हम यूजर लिस्ट ले लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर ये आ गया हमारा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम क्या है इसको कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको सेव किया, उसको सेव कर देंगे ताकि एरर। अभी हमारे पास क्या आ रही है, यूजर इस डाटा इज नोटिफाइंग, यूजर इस डाटा, यूजर इस डाटा हमने लिया यहाँ पर क्रेडिट कॉन्टेक्स्ट में, यूजर इस डाटा बना लेते हैं हम यहाँ पे। इसको भी हम जब हम बनाते हैं तो हम बेसिकली कैपिटल में ही रखते हैं एक सही स्ट्रक्चर के रूम में। और इसको हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, आ गया, यू कैपिटल कर दो उसको, ये हो गया। अब हम इसमें चलते हैं, यहाँ पर यू कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एस नेम वाज नॉट फाउंड। अब हम देखते हैं कि नेम हम, अच्छा हम आई थिंक चाइल्ड 4 के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है, तो चाइल्ड 4 में हम ये तो यूज़ कर नहीं रहे, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। चाइल्ड 4 में गया, हटा दो इसको, वही ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमारे पास, एक मिनट, ये एरर अभी चेक कर लेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास यूज़र लिस्ट के अंदर क्या डाटा आ गया, पूरे जो वैल्यूज़ थी वो सारा डाटा आ गया। अगर हमें यहाँ पर करना है कुछ भी, जैसे हमने क्या बनाया, यहाँ पर चाइल्ड 1 बनाया, मैं भी चाइल्ड 4 को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। और चाइल्ड 1 में यहाँ कंसोल डॉट यूज़र लिस्ट आ गया, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास क्या आया, पूरा डाटा आया, पूरा डाटा आने के बाद इसमें हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसको अगर हमें यूज़ करना है किसी चीज़ में, तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट मैप करके, और जो भी हमें यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं। मतलब अभिषेक कहने का ये है कि अभी हमने, आपने जब देखा था तो मैंने क्या किया था, पेरेंट के अंदर मैं सिंपल से ये नेम डेजिग्नेशन समथिंग करके बनाया था। लेकिन आप इसको लाइव प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करोगे, जैसे आपने, आपके पास क्या है कि आप ना रिडक्स के थ्रू डाटा यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप प्रोवाइडर बनाओगे। कैसे प्रोवाइडर बनाओगे, कि आपने कोई एक बनाया, बेसिकली एक फंक्शन बनाया जिसमें जो एपीआई की डाटा को लेके आ रहा है, यानी गेट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। वो किसी ना किसी वेरिएबल में आपने उसको डाल दिया। अब क्या करोगे, आपने एक, आपने क्या किया, जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, मतलब कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें तो कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है ना, तभी उसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और उसके मतलब वेरिएबल का नेम रख दिया यूजर लिस्ट डाटा। अब हमें कैसे यूज़ करना है, यूजर लिस्ट डाटा डॉट प्रोवाइडर, और उसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी, ठीक है। ये पास हो गई इतनी। इसके बाद जब ये पास कर दिया, तो ये स्टार्टिंग टैग हो, तो ये क्लोजिंग टैग होगा प्रोवाइडर का। इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे आप, कंपोनेंट यूज़ करेंगे, जिस कंपोनेंट में आपको डाटा को पास करना है, जिस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने पास यहाँ कर दिया चाइल्ड 1 कंपोनेंट, ठीक है। चाइल्ड 1 डाटा कंपोनेंट हो गया, तो यानी मेरा चाइल्ड 1 डाटा में ये पास हो गया। अगर मुझे ये चाइल्ड 4 कंपोनेंट में पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड 1 पे गया, मैं चाइल्ड 1 पे जाके मैंने जैसे चाइल्ड 1 कंपोनेंट लिखा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा,
यहाँ पर चाइल्ड 4, अगर मुझे चाइल्ड 4 कंपोनेंट में पास करना है, चाइल्ड 4 ऊपर है ही, ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा, तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अगर डाटा को ट्रांसफर करना है, आप कैसे डाटा ट्रांसफर करते थे? प्रॉप्स के थ्रू। यानी आपने क्या किया, नॉर्मल पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट डाला और उस चाइल्ड कंपोनेंट में वैल्यू आप पास कर देते थे, नेम या एज या कुछ भी, चाहे वो यूजर लिस्ट ही हो। फिर आप सेकंड कंपोनेंट बनाते थे, सेकंड कंपोनेंट जो आपने उसके अंदर इंक्लूड किया, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट में आप उन्हीं वैल्यू को गेट करोगे और फिर कोई ना कोई वेरिएबल बनाओगे और उसके अंदर वैल्यू पास करोगे। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, अगर आपको एक दूसरे से रिलेशन करके वैल्यू को आपको पास करना है, यानी कि पेरेंट टू द चाइल्ड कहीं पे भी डाटा ट्रांसफर करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट जो होगा आपका, उसके अंदर आप प्रोवाइडर बनाओ, उसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट है जिसको यूज़ करना चाहते हैं उस कंपोनेंट को आप रखो, वो आपने उस कंपोनेंट के अंदर डाल दिया, यानी कि आपका चाइल्ड 1 कंपोनेंट में तो वैल्यू आपको दिख ही गई, ठीक है। अगर आपको किसी अदर कंपोनेंट में भी डाटा ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट डालना पड़ेगा, यानी कि आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनता है नॉर्मल। तो यानी पेरेंट चाइल्ड 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 चाइल्ड, इस तरह से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल है, तो सेकंड वे होगा आपका रिडक्स। उसमें क्या होगा, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है और डाटा किसी किस में भेजेंगे, हम स्टोर में रखेंगे। अब स्टोर में डाटा जाने के बाद आपको जिस कंपोनेंट के अंदर या जिस कंपोनेंट के स्पेसिफिक पार्ट में भी आपको वैल्यू चाहिए होगी, आपको उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अभिषेक, अब ये बताओ मुझे, अब क्या कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और विकास आप भी बताओ, और कोई भी कंसर्न हो तो पूछना। सर क्लियर है। अभिषेक, सर एक बार फिर से दिखा दीजिए। हाँ मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने आपको करके बताया था वो सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि जब जब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि उसमें बेसिकली क्या था, हमारा ट्री स्ट्रक्चर था, यानी कि हम सिर्फ एक प्रोवाइडर ही बना सकते हैं। मैंने ये 4 प्रोवाइडर इसलिए बना दिए क्योंकि आपको इसलिए बताने के लिए कि आप मल्टीपल प्रोवाइडर बना सकते हो, लेकिन प्रोवाइडर क्या होगा, 1 प्रोवाइडर, उसके अंदर दूसरा प्रोवाइडर, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा। ऐसे नहीं कि एक प्रोवाइडर बनाया, उसके वो प्रोवाइडर खत्म होने के बाद दूसरा प्रोवाइडर बनाओ, स्टार्ट करो एंड करो, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे मेन ट्री, उसके अंदर जो एजेस होती हैं एजेस, फिर और ऐसे ही मतलब छोटा छोटा पार्ट करते हैं, इस तरह से करते हैं। अब आपने पूछा था कि हम इसको डाटा को कैसे ट्रांसफर करें, मतलब बेसिकली अगर हम उसको लाइव प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करें, तो बहुत सारा क्या होता है कि अभी जैसे एपीआई का हम डाटा लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट हमने एक फेक स्टोर एपीआई यूज़ कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, वो डाटा हम लेके आए किसी फंक्शन के थ्रू, मतलब हमने गेट एपीआई यूज़ की, डाटा आ गया, उस डाटा को किसी वेरिएबल में रख लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई वो जो डाटा है, वो प्रोडक्ट्स है, वो डाटा हम चाहते हैं कि भाई वो दूसरे दूसरे में भी दिख जाए। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल से क्या करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट बनाया, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक आप इंपोर्ट करोगे, ये एक तरह की क्लास ही होती है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की, आपने उसको बनाया, उसके अंदर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा और उसका नेम लिखा, यूजर लिस्ट डाटा लिख दिया मैंने। अब हमने वही अपनी क्लास जैसे हम यूज़ करते आ रहे हैं, मैंने उसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जो कि एक एरे था, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू भेज दी एज ए ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया, अब मुझे क्या करना है कि उसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा, यानी जो आपने बनाया यहाँ पर यूजर लिस्ट डाटा डॉट प्रोवाइडर, और वैल्यू वैल्यू के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करना चाहते हैं, चाहे वो एरे हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो मैंने उस एरे को पास कर दिया। इतना हो गया। अगर ये स्टार्ट टैग है तो ये क्लोज टैग होगा, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मुझे कहाँ पर डाटा ट्रांसफर करना है, मुझे डाटा भैया मुझे डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, ये डाटा जाए कहाँ, हमने डिक्लेयर कर दिया चाइल्ड 1 में जाए। किसमें जाए ये डाटा, चाइल्ड 1 में जाए। चाइल्ड 1 में जाए तो मैंने क्या किया, चाइल्ड 1 पे गया, चाइल्ड 1 के अंदर में जाके मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले जब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये करने के बाद
हमने पेरेंट कंपोनेंट में ये जो प्रोवाइडर बनाया था यूजर लिस्ट डाटा, ये जो था हमारा, इसको एक्सपोर्ट अलग से करके रखेंगे कि ये क्लास के अंदर नहीं था, क्लास के बाहर था, तो हमने एक्सपोर्ट करके यूजर लिस्ट डाटा यूज कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने यूज कॉन्टेक्स्ट किया, यूजर लिस्ट डाटा जो पास किया, यूजर लिस्ट डिटेल्स आ गया, इसको हमने बेसिकली सिंपल सा यूज कर लिया। तो ये तरीका आपको एक पेरेंट से चाइल्ड में जाना है। अगर आपको दूसरे चाइल्ड में जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अलग एक और चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट कर दोगे, तो उसके थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, यानी कि आपको पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यार ऐसा करना नहीं चाहता, तो मैं एक और तरीका देख लेते हैं। हमने चाइल्ड 1 पे पास किया, अब मैं इसको डाटा को पास करना चाहता हूँ किसमें, चाइल्ड में। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, करके देख लेते हैं कि हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट में पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ट्राई करके देख लेते हैं। इसको मैंने 3 लिखा, इसको 3 लिखा, अब हमने चाइल्ड 3 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, एक से ज़्यादा कंपोनेंट यहाँ पर पास कर दी, चाइल्ड 3। अब मैं चाइल्ड 3 को ओपन कर लेता हूँ, चाइल्ड 3 आ गया। अब हमने क्या किया, जैसे चाइल्ड 1 में किया था, ठीक है, वही बस कॉपी कर ले। मैं एक काम कर रहा हूँ, चाइल्ड 3 में, हाँ इसको कर लेता हूँ, ये थोड़ा है, चाइल्ड 3 बस नाम चेंज कर दूंगा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर चाइल्ड 3 कर दिया, वही काम किया, इन सबको हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, ये हमारा चाइल्ड 3 कंपोनेंट था। ठीक है, चाइल्ड 3 कंपोनेंट हो गया ये, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यूजर लिस्ट, ये डाटा आ गया, इसको हमने सेव कर दिया। अब देखो हमारा क्या आ गया, हमने चाइल्ड 1 कंपोनेंट यूज़ किया, आपने देखा ये चाइल्ड 4 कंपोनेंट जो था वो चाइल्ड 1 के अंदर था। अगर आपको एक से ज़्यादा कंपोनेंट में यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपको पता है कि आपका ये जो कंपोनेंट है, ये जो वैल्यू है एरे, मतलब जो आपकी यूजर लिस्ट थी, आप चाह रहे थे कि ये वैल्यू मेरी हर कंपोनेंट, देखो स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कंपोनेंट का कुछ भी होगा, लेकिन आप चाह रहे थे कि मुझे इसकी वैल्यू दूसरे कंपोनेंट भी यूज़ करनी है। तो मैंने क्या किया, चाइल्ड 1 जैसे हमने बनाया था, ऐसे ही मैंने चाइल्ड 3 बनाया, चाइल्ड 3 को यहाँ इंपोर्ट कर दिया और चाइल्ड 3 यहाँ पर लिख दिया। तो यानी कि ये वैल्यू अब हमारी किस में आ गई, चाइल्ड 1 में भी आ गई है और 3 में भी आ गई है। ठीक है, चाइल्ड 3 में मैंने जैसे ही हमने तो वहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया था, यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट, उसके बेस पे हमने उसको कॉल किया और वैल्यू को यहाँ पर कंसोल करके चेक कर लिया। अब क्लियर हो गया ये, विकास, अभिषेक, जैसे नो, यस सर। ठीक है, यानी कि आपको अगर बेसिकली आपने कोई प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, राइट, आप चाहते हो कि आपको आपके पास 3-4 कंपोनेंट हैं, ठीक है, तो आपने उस प्रोवाइडर के अंदर वो 3-4 कंपोनेंट के नेम डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, नेम डिक्लेयर करने का मतलब ये आ गया कि आपको नेम तो डिक्लेयर हो गए, अब आपको उसको यूज करना है, वो वैल्यू वैल्यू उसके अंदर आ गई। यानी कि हमने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया कंपोनेंट को। कैसे भाई, देखो आपने इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मेन कंपोनेंट हो गया, साइड बार कंपोनेंट हो गया, तो आपने क्या किया, अब अलग अलग उसके तो आप लिखोगे नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं मेन लिख दूंगा, मेन यानी कि उसके जो मेन वाला पार्ट है, मेन के लिए यहाँ साइड बार लिख दूंगा। तो ये नहीं कि ये डाटा मेरी मेन में भी आ गई और साइड बार में भी आ गई। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड 1 किया, चाइल्ड 1 के अंदर क्या किया आपने, चाइल्ड को इंक्लूड किया होता, किसको इंक्लूड किया था, चाइल्ड 4 को किया था, मतलब जैसा भी आपको स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप कर लोगे। क्लियर हो गया इतना। अभिषेक, विकास, यस सर। अभिषेक आप बताओ, कोई क्वेरी है, बोलो। कोई क्वेरी, अभिषेक यू आर म्यूट। आई थिंक अभिषेक म्यूट है, मतलब कि ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
तो विकास हम आज के लिए इतना ही रैप करते हैं, क्योंकि अभी और भी बच्चे तो आज दिखे नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ओके करते सर। हैं। तो एक काम करो, इसको एक बार वो गो थ्रू कर लेना, और कल और इंस्टीट्यूट में ही कोचिंग होगा। जो आपका टाइमिंग था वही 1 o'clock वाला वही रहेगा। ठीक है, आज तो बस ठीक इतनी है सर। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं ना रिएक्ट डेव टूल में, उसके बारे में भी आप बता देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता देंगे। डेव टूल्स का जब करेंगे तो डेव टूल्स का भी बता देंगे। जैसे रिडक्स यूज़ करेंगे तो उसमें डेव टूल्स हम यूज़ करेंगे ही, तो उसको पता चल जाएगा तुम्हें कैसे यूज़ करना है। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके बाय। चलो, ओके, ओके बाय। ओके सर। ओके अभिषेक, बाय सर। बाय 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 बाय।